ओम शांति। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमको हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है, अर्थात ऊंचे ते ऊंचा पिता परमात्मा निराकार शिव। शिव बाबा इस भारत भूमि पर आते हैं, इसीलिए शिवरात्रि भारत भूमि में मनाई जाती है। शिवरात्रि अर्थात अज्ञान अंधकार पतित तमो प्रधान दुनिया। जब तमो प्रधान दुनिया हो जाती है तो बाबा आते हैं पतित देह में आकर, उसे ब्रह्मा नाम देते। ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते। बाबा कहते, तुम बच्चे इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बनते हो। तुम्हारा है ऊंचे ते ऊंचा ईश्वरीय कुल, क्योंकि इसी समय संगम युग पर तुम चढ़ती कला पर जाते हो, अर्थात नर से नारायण बनते, नारी से लक्ष्मी बनते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, पतित से पावन बनते। तो बाबा कहते, जब नर से नारायण बनते हो तो यह जो कुल है, इस कुल में स्वयं भगवान आकर तुम्हें अपना बच्चा बनाते। बाप टीचर सदगुरु बनकर तुम्हारी पालना करते, श्रीमत देकर ऊंचे से ऊंचा बनाते, अर्थात माला का मणका बनाते। बाबा कहते, शिव की माला के तो सभी मणके हैं, पर जो बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली बनते वे आते हैं 108 की माला में, 1008 की माला में, और वे ही बच्चे आकर देवी देवता बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते, अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम्हारा नाम भी बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सारी दुनिया शिववंशी है। ब्राह्मण कुलभूषण वही बच्चे हैं जो शिव बाबा को पहचानते हैं। तो बाबा कहते, साकार में आकर मैं तुम्हें चुनता हूँ, अर्थात एडॉप्ट करता हूँ। निराकारी दुनिया से बाबा आकर साकारी तन का आधार लेकर हम बच्चों को राजयोग सिखाते। राजयोग द्वारा 1 सेकंड में क्या से क्या बना देते। तो बाबा कहते, यह जन्म, यह कुल सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, इसे सदा स्मृति में रखो। प्रश्न किया बाबा ने, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? ऊपर घर जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का ना बने, ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो, दूसरा स्वदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख हैं, इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हैं, अर्थात श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचा बाप पिता परमात्मा शिव आकर ब्रह्मा तन द्वारा हमें एडॉप्ट करते और ज्ञान और योग के पंख लगाते। बाबा कहते, पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो बाबा की याद और पवित्र और आदि मध्य अंत के राज का मनन चिंतन करना, राज को समझना,
बाबा कहते जो बच्चे शिव बाबा को पहचानते हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट होते हैं, वे ही बच्चे इस लिफ्ट में बैठ सकते हैं, क्योंकि पवित्र बनकर पावन दुनिया बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। रोज बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते, स्वदर्शन चक्र घुमाते, ऐसे ही बच्चों को लिफ्ट मिलती है। तो बाबा कहते बाप ही सब राज आकर तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अभी संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का। जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है, परंतु जब तक पवित्र ना बने, स्वदर्शन चक्रधारी ना बने, तब तक बाबा कहते लिफ्ट में बैठ ना सके। इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने पंख काट दिए हैं। जब बाबा के बनते, ब्राह्मण बनते, तब ही पंख मिलते हैं। अब संगम पर ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। तो बाबा कहते अभी संगम युगी हो और सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन सबके आ रहे हैं, तुमको धीरज मिल रहा है, बाकी दुनिया घोर अंधकार में है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम मेरा बनो। सदा यह स्मृति रखो कि मेरा तो एक बाबा, दूजा ना कोई। क्योंकि श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से बाबा कहते तुम 108 की विजय माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ, मैं तो न्यारा हूँ जिसकी निशानी फूल है। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। हाँ, पवित्रता को धारण करते तो फिर भी वे औरों से अच्छे हैं, परंतु सद्गति दाता बन ना सकें, सद्गति दे ना सके, क्योंकि सद्गति दाता एक पिता परमात्मा निराकार शिव है। वही आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप टीचर सद्गुरु बनकर सबको राजयोग सिखलाए अपने साथ ले जाते हैं, और अपने साथ ले जाने के लिए यहीं पंख देते। पंख बाबा ने बताए स्वदर्शन चक्र फिराना और पवित्रता को धारण करना, अर्थात शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनना। बाबा कहते सतगुरु तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। साकार गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़े ही बन सकते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है, मुझको तो काल खा ना सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते, तो बाबा उनको कहते हैं अच्छा बाप को याद करो। चक्र को भी याद करना पड़े, बाप के साथ वर्षे को भी याद करना पड़े। बाप को याद करो तो बाबा कहते विकर्म भस्म हो जाएं। बाप तो सम्मुख आया हुआ है, बाप को अशरीरी कहा जाता है। तुमको रूहानी नशा होना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, आकर अपना स्वराज्य लिया था। तुमको अब बाप द्वारा नॉलेज मिलती है, अर्थात स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। अब बाप ही आकर स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने हो और फिर शूद्र वैश्य बन जाते हो। बाबा कहते अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। यह है संगम युगी कुंभ का मेला, आत्मा और परमात्मा का। परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता सुना रहे हैं, जिससे सबकी सद्गति होती है।
बाबा कहते हैं तुम्हारी है मल्ल युद्ध, क्योंकि माया सामने खड़ी है। दोनों तरफ पहलवान होते हैं। बाबा कहते जो पहलवान होते हैं उनसे ही माया आकर लड़ती है, तो कभी हार होती कभी जीत होती। तुम्हारी अब माया से युद्ध है। माया से जीत पहनकर तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। बाबा कहते हैं यह विनाश की निशानी है। बॉम्ब्स शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पेट से मूसल निकल अपने ही कुल का विनाश किया। तुम जानते हो बाबा आया है पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। इस पढ़ाई की प्रारब्ध भविष्य नई दुनिया के लिए है, और जो पुरुषार्थ करते हैं वह इस दुनिया के लिए करते हैं। पर तुम जो पुरुषार्थ करते हो, बाबा कहते वह राजाई के लिए करते हो, अर्थात नई दुनिया में जाने के लिए। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी स्वागत करते हैं। बाबा कहते हैं लंदन से रानी आई तो बड़ी धूमधाम से स्वागत किया, परंतु बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन बच्चों बिगर कोई जानते नहीं। हम सो नहीं कर सकते, क्योंकि नई बात है। मनुष्य मूंझते भी हैं कि यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आया। तो बाबा कहते आज कल तो टाइटल बहुत रख लेते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ भी नहीं जानते। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भाव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भाव। बाबा आज हम बच्चों को सदा सुख पाने का एक सहज तरीका बताते कि माया जीत बनो, क्रोध मुक्त बनो। क्योंकि ब्राह्मण सदा हर्षित होते हैं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं। तो ब्राह्मणों का सर्वप्रथम गुण होता है सहन शक्ति और समाने की शक्ति। तो जो बच्चे सहन शक्ति और समाने की शक्ति का यूज करते, अर्थात क्रोध को पी जाते और माया पर जीत पाते, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे ही सदा काल के लिए सुख की अनुभूति करते हैं। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो सर्वप्रथम क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। रोब दिखाना भी बाबा कहते क्रोध का अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आज कल के समय क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ काम भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। अर्थात ब्राह्मण जीवन में सदा स्मृति रहे कि हम दाता पिता की मास्टर दाता संतानें हैं, रहमदिल बाप की रहमदिल संतानें हैं। हम पूर्वज आत्माएं हैं, आधारमूर्त आत्माएं हैं। जिस प्रकार हमारा पिता हमारी ग्लानियों को, हमारे अपकारों को भुलाकर हम पर उपकार करते हैं, तो बाबा कहते ऐसे ही तुम बच्चों को भी रहमदिल बनना है। क्योंकि कोई आत्मा आती, क्रोध करती, गाली देती, तो सदा यह स्मृति रखो कि परवश आत्मा है, माया के वशीभूत है। तो आप रहमदिल बच्चे, उन्हें क्षमा कर क्रोध मुक्त बनो। सदा स्मृति रखो कि मैं माया जीत क्रोध जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो कभी भी
किसी भी आत्मा के प्रति क्रोध नहीं करना है। स्लोगन में बाबा कहते, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। बाबा कहते, आप बच्चे जो कर्म करते हो उसकी जड़ है वृत्ति। जब आप वृत्ति बनाते हो, कुछ संकल्प करते हो, तो संकल्प फिर बोल में आता है और वह बोल फिर कर्म में आता है। तो सर्वप्रथम अपनी वृत्ति को परिवर्तन कर लोगे तो बोल भी श्रेष्ठ होंगे, कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, चाल चलन रहन सहन भी श्रेष्ठ होगा। तो जब आपके स्वरूप में बाबा के गुण ज्ञान तथा शक्तियाँ प्रत्यक्ष होंगी तो आपको देखते ही अन्य आत्माओं की वृत्ति भी योग्य और योगी बन जाएगी। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।